नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आर्य में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ माइनर पेपर के एमसीक्यूज के दूसरे भाग को। इसका एक भाग पहले आ चुका है, वो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। बाकी आगे के क्वेश्चंस को हम इस दूसरे भाग में देखेंगे। यह माइनर पेपर इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ यानी PHI 100 के लिए भी उपयोगी प्रश्न है, और साथ ही साथ ये नाथ पंथ एवं दर्शन जो आपके BA BCom BSc फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स का AE1 MYGSP उसके लिए भी ये क्वेश्चन उतने ही उपयोगी हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो आइए इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाथ शब्द का अर्थ होता है कर्ता, भगवान, अधिपति या उपर्युक्त सभी। तो देखो, नाथ का तीनों ही अर्थों में यूज किया जाता है, कर्ता के रूप में भी, भगवान के रूप में भी और अधिपति के रूप में भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में नाथ का अर्थ क्या बताया गया है? समर्थ एवं सक्षम, आश्रय देने वाला, नाथित या दयावान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऋग्वेद में नाथ शब्द को समर्थ एवं सक्षम के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अथर्ववेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है। रक्षक या शरणागतारा, नार्थित, सामर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो अथर्ववेद में नाथ शब्द को कहा गया है ऐसे व्यक्ति को जो रक्षक हो या लोगों को शरण देने वाला व्यक्ति हो, उसे नाथ कहा गया है अथर्ववेद में। इसके बाद है, महाभारत में नाथ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो महाभारत में नाथ शब्द का अर्थ हुआ है स्वामी या पति के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, किसने नाथ को निरंजन यानी प्राण पिंड की रक्षा करने वाला कहा है? कबीरदास, रामानंद, परशुराम चतुर्वेदी या डॉक्टर पीताम्बर दत्त। तो देखो, रामानंद ने नाथ को निरंजन या प्राण पिंड की रक्षा करने वाला बताया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की है? मत्स्येंद्रनाथ, कबीर, गोरखनाथ या विष्णु आर्य। तो कौल ज्ञान निर्णय नाम की रचना जो है ये मत्स्येंद्रनाथ की है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौल लोगों के मत में कुल का अर्थ है शक्ति, शिव एवं पार्वती, परिवार या जायदाद। तो कौल लोगों के अनुसार कुल का अर्थ होता है शक्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गहिनीनाथ या नाथ पंथ। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना या इनके जनक मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं नागार्जुन, वाल्मीकि, मत्स्येंद्रनाथ या गोरखनाथ। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मत्स्येंद्रनाथ ही जो है नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इन्होंने ही नाथ पंथ की स्थापना की और नाथ साहित्य को पॉपुलर बनाने का काम किया। इसके बाद है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? चरपटनाथ, गोरखनाथ, चौरंगी नाथ बालक या बालकनाथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चरपटनाथ। हठ योग का मतलब ये होता है कि किसी कार्य को हठ पूर्वक करना। ठीक है, भगवान को प्राप्त करने का काम है, वो भी हठ पूर्वक करना या जबरदस्ती अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करना, यही हठ योग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, योग मार्ग में लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध है गोरखनाथ, वाल्मीकि, नागार्जुन या सस्यनाथ। तो देखो, योग मार्ग भी भगवान को प्राप्त करने का एक तरीका है, हठ मार्ग भी है और भक्ति मार्ग भी है। तो योग मार्ग में लोक गीतों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? गोरखनाथ प्रसिद्ध हैं। इन्होंने लोकगीत के माध्यम से योग मार्ग को अपनाया था। इसके बाद है, गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया था? गोपीचंद, पीताम्बर दत्त, बर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की वाणियों का संग्रह सबसे पहले किया था। इसके बाद है, नाथ संप्रदाय किसके उपासक थे? शिव, प्रकृति, वैष्णव या आदिशक्ति।
तो देखो नाथ संप्रदाय के जो इतने भी लोग हैं ये शिव की उपासना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नाथों ने ब्राह्मणों के किस कर्मकांड पर कड़ा प्रहार किया है? वैदिक विवाह, अंतिम संस्कार, गृहस्थ जीवन या कर्मकांड वर्णाश्रम व्यवस्था। तो देखो नाथों ने कर्मकांड को कड़ा प्रहार किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? वैराग्य, मन साधना, शून्य समाधि या प्राण साधना। तो देखो कोई व्यक्ति जब शून्य समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है तो उस अवस्था को अलख निरंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने हठ योग का प्रवर्तन करके हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला मार्ग चलाया था? नागार्जुन, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ या कबीर। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गोरखनाथ। इसके बाद है, गोरखनाथ की रचनाओं की संकलन किस नाम से है? साखी, गोरखबानी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति या शबद रसाल। तो साखी तो कबीरदास का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, गोरखबानी में गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, संघाभास या उलटवासी शैली का प्रयोग नाथों ने भी किया है। यह कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या आंशिक असत्य। तो देखो उलटवासी शैली का प्रयोग नाथों के द्वारा भी किया गया है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, नाथों ने अपने मत का प्रचार किस दिशा में किया? उत्तर, पूर्वोत्तर, दक्षिण या पश्चिमोत्तर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पश्चिमोत्तर। अगला प्रश्न, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलनी जागरण आदि का महत्व किस साहित्य के अंतर्गत मिलता है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य या बौद्ध साहित्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाथ साहित्य में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगला प्रश्न, बालनाथ कौन है? मस्तेंद्रनाथ, सरहपा, जालंधर नाथ या गोरखनाथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जालंधर नाथ। ठीक है, इन्हें बालनाथ भी कहा जाता है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यह पंक्ति किसकी है? मच्छिंद्रनाथ, आदिनाथ, गोरखनाथ या सरहपा। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मच्छिंद्रनाथ ने ये बात कही है, ये लाइनें लिखी हैं। इसके बाद है, काफिर बोध किसकी रचना है? गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ या मच्छिंद्रनाथ। तो काफिर बोध गोरखनाथ की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? रघु शर्मा, विष्णु शर्मा, हरिशेण शर्मा या रविंद्र शर्मा। तो मच्छिंद्रनाथ का वास्तविक नाम जो है विष्णु शर्मा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार गोरखनाथ कांगड़ा के निवासी थे? राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार गोरखनाथ कांगड़ा के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, गोरखनाथ द्वारा रचित कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 32, 35, 36 या 40। तो ये माना जाता है कि गोरखनाथ ने 40 रचनाएं की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के शिष्य थे चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, मच्छिंद्रनाथ या जालंधरनाथ। तो इन चारों में चौरंगीनाथ जो हैं ये गोरखनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के हठ योग का अर्थ है बलपूर्वक ईश्वर से मिलन, दास्य भाव भक्ति, आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव, अद्वैतवाद पर आधारित भक्त। तो देखो हठ योग में हठ की प्रधानता होती है, यानी बलपूर्वक ईश्वर से मिलन का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्राण संकली रचना के रचयिता कौन है? जालंधरनाथ, महेंद्रनाथ, गोरखनाथ या डॉक्टर नागेंद्र। तो प्राण संकली ये रचना जो है गोरखनाथ जी की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी अनुश्रुतियों में गोरखनाथ का कौन सा नाम नहीं मिलता है? गूंग, जहरपीर, भीमवीर, बागड़वीर। तो देखो गोरखनाथ को बहुत सारे नाम दिए गए हैं,
और राजस्थानी अनुश्रुतियों में अलग अलग नाम से इनको पुकारा गया है। तो इसमें बाकी नाम तो सही हैं, लेकिन भीमवीर नाम इनको नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, नाथों की संख्या कितनी है? 9, 20, 16 या 24? तो नाथों की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक माने गए हैं? मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, साहुल सांस्कृत्यायन या चरपटनाथ? तो नाथ पंथ के संस्थापक वैसे तो मत्स्येंद्र नाथ हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है गोरखनाथ को माना गया है, क्योंकि नाथ पंथ का सबसे ज़्यादा विकास इनकी अवधि में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी को प्रथम गद्य लेखक माना है? यानी किसने जो है गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है? मिश्र बंधुरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या जॉर्ज गियर्सन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिश्र बंधुरा ने गोरखनाथ को माना है कि ये गद्य लिखने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, बाहरपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, सरहपा, कवि रविदास या मत्स्येंद्रनाथ? तो बारहपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नाथ पंथ में ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर में आपको गोरखनाथ सही उत्तर मिलेगा, क्योंकि वही इसे पॉपुलर करने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा आपको यदि कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और किसी भी प्रश्न में, और उसमें यदि कहीं नाथ पंथ की बात लिखी हुई है, तो ये मान के चलना कि वो नाथ पंथ ही उसका सही उत्तर होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यदि किसी प्रश्न में कई ऑप्शन दिए हुए हैं और अंत में लिखा हुआ है उपरोक्त में से सभी, तो ऐसे केस में ऑल ऑफ द एबव के सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, खास तौर से माइनर पेपर्स में। ठीक है ना? तो ये 3 यदि की पॉइंट आप समझ लें तो आपके पेपर में बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, कौल मत के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, सरहपा या साहिब दसूरी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मत्स्येंद्रनाथ। ठीक, कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ से संबंधित हैं? देखो ये आ गया ना, ये नाथ पंथ ही इसका उत्तर होगा और कुछ नहीं होगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद है, बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा थी? गोरखपंथी संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या नाथ संप्रदाय? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, गोरखपंथी संप्रदाय। इसके बाद है, गोरख बानी का संपादन किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नागार्जुन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इसके बाद, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, शिव या जालंधरनाथ? तो देखो आदिनाथ जो है भगवान को माना गया है, भगवान शिव को। ठीक है, बाकी लोग तो व्यक्ति हैं, शिव को आदिनाथ माना गया है। अगला प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? जैन संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय या नाथ पंथ? तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाथ पंथ। नारी निंदा नाथ पंथ में पाया जाता है। इसके बाद है, नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन हैं? दादू दयाल, भृतहरि, जसनाथ या बाबूजी? तो नाथ पंथ के महान संतों में भृतहरि का नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? 10, 15, 11 या 20? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने गोरखनाथ के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या 10 बताई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, नाथ पंथ ने किस अवधारणा पर बल नहीं दिया है? पिंड ब्रह्मांडवाद, गुरु महिमा, नारीश्वरवाद या इनमें से कोई नहीं? तो नाथ पंथ में नारीश्वरवाद को कोई बल नहीं दिया गया है, बाकी दोनों बातों पे बल दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसने कहा है? ये लोग नहीं है, श्लोक है। तुलसीदास, रैदास, कबीरदास या रामानंद? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तुलसीदास जी ने ये लाइन लिखी है। इसके बाद है, निम्न में से गोरखनाथ के गुरु कौन थे? आदिनाथ, जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या इनमें से कोई नहीं?
तो गोरखनाथ जी के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था, जिन्होंने नाथ पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।